जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे 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 राधे। कैसे हो भाई, बढ़िया हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधे राधे भाई, राधे राधे। चलिए। कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो? चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। ठीक है। चलिए। तो हम लोग मेरे भाई यहाँ पर कितने सवाल कर चुके हैं? तो कुल मिलाकर के जो है वो 10 सवाल कर चुके हैं लाभ और हानि में। और 11वां सवाल जो था वो हमने आपको ट्राई करने को दिया था। हमने कहा था बच्चों बना के लेकर के आना। ठीक है। और इसके बाद से हम आपको जो है यहाँ पर आगे के सवाल करवाएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाओ चलो। तो यहाँ पर जो हम 11 नंबर सवाल करवा रहे हैं। आइए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 11 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है। पढ़िए ज़रा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, क्या बोला गया। एक मशीन को 20% के लाभ पर 4800 रुपये में बेचा जाता है, और यदि इसे 4500 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का जो प्रतिशत है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता। ये हमसे सवाल में कहा गया कि मशीन इज सोल्ड फॉर 4800 एट अ गेन ऑफ इतना। व्हाट वुड हैव बीन द गेन और लॉस अगर हम इसको मानो यहाँ पर 4500 में बेचें। मतलब आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो मुझे अगर 20% का मेरे भाई जो है वो फ़ायदा हुआ है, कब हुआ है? जब मैंने यहाँ पर किसी वस्तु को जो है वो बेचा है। और कितने में बेचा है? तो 4800 में बेचा है। अब मेरे से यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपको चाहे प्रॉफिट है या लॉस है, आप मुझे बताइए कितने परसेंट का होगा अगर आप उस वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, उसको 4500 में बेचेंगे। तो मेरे भाई कल वाले सवालों को थोड़ा एक बार हम आपको दिखाते हैं कि हम यहाँ पर कल वाले सवालों को हम लोग कैसे बना रहे थे। कल के जितने क्वेश्चंस थे हम बकायदा ये बात कह रहे थे कि जैसे ये वाला जो पैसा है, ये पैसा कितने का मान है? 100% के समान में 20 का नुकसान, यानी ये हमारा 80 का मान है। और 100 के समान में 30 का फ़ायदा, यानी इतने का मान है। 80 का मान दिया, 130 का मान पूछा है, तो हम यहाँ पर इसको रिलेट कर पा रहे थे। ठीक है। आज अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम भी यही बात बोलेंगे कि ये जो हमारा सेलिंग प्राइस दिया गया है, ये जो हमारा मेरे भाई 4800 दिया गया है, ये हमारा कितने का मान है? तो 100% के समान में 20% का फ़ायदा, यानी ये हमारा 120% का मान है। कितने का मान है मेरे भाई यहाँ पर? 120% का मान है भाई मेरे। ठीक है। और हमें जो पता करना है वो हमें क्या पता करना है? तो 100% के समान में मेरे भाई यहाँ पर x% का प्रॉफिट या लॉस चाहे जो भी हो, उतने की वैल्यू, और वो हमारा किसके बराबर में दिया है? तो वो हमारा 4500 के बराबर में दिया है। अगर x का मान प्लस में है तो हम इसे प्रॉफिट कहते हैं, और अगर x का मान जो माइनस में है तो हम इसे मेरे भाई यहाँ पर मतलब लॉस में कहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? कोई परेशानी की बात है? तो जो दिया गया है वो मेरे भाई यहाँ प्रॉफिट का मान है, और इतने का मान पता करेंगे तो ये आ जाएगा। आ जाओ चलो बच्चों, यहाँ पर जो है इसको हल करके बताओ कितना होगा। तो अगर हम काटें यहाँ पर, तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ बोलेंगे 40 बार में। और अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर इसको उड़ा दो, 4 से एक बार काटो यहाँ पर। तो 4 से तुम्हारा एक बार, 4 से तुम्हारा एक बार, और यहाँ पर इतनी बार में 112.5। तो अगर हम यहाँ देखें x की वैल्यू, हम देखें यहाँ पर 112.5 से मेरे भाई 100 घटा दो तो 12.5 आ जाएगा। और 12.5 आ जाएगा तो यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रॉफिट होगा हमें कितने का होगा? 12.5 का। प्रॉफिट जो होगा वो हमें कितने का होगा? 12.5 का होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। ठीक है, ऑल ओके ना भाई? चलो। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम यहाँ देखते हैं 11 नंबर के बाद में 12 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही हमें यहाँ देखना है, और इसी तरीके से दोस्तों हमें यहाँ पर इसको भी बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? चलिए, अब आप यहाँ पर अगर देखिए, इस सवाल में तो यहाँ पर इसमें भी यही कहा गया है मेरे भाई। और क्या कहा?
चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और आगे 12 नंबर सवाल देखते हैं। यदि किंडल 15% के लाभ पर इतने में बेचा जाता है और यदि इसे इतने में बेचा जाए तो लाभ या हानि क्या होगा। बहुत ही आसान और एकदम सरल सवाल है मेरे भाई। हमें यहाँ पर जो है फ़ायदा अगर 15% का है तो हम किसी वस्तु को कितने में बेचते हैं, तो हम उस वस्तु को 1196 में बेचते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ पर जो है प्रॉफिट या लॉस आपको जो भी है मेरे भाई वो यहाँ पर कितना होगा अगर हम उस वस्तु को जो है वो यहाँ पर 884 में बेच दें। तो हमने कहा जी हमें कोई आपत्ति है ही नहीं, हमारा जो तरीका पहले था वही तरीका हमारा आज भी है और उन्हीं तरीकों से हम यहाँ पर बनाएंगे और बिना किसी परेशानी के बनाएंगे यार, सिंपल सी बात है। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो हमारे सामने ये 1196 मेरे भाई यहाँ पर दिए गए हैं, ये 1196 हमारे यहाँ पर क्या है, कितने का फायदा है, 100 के समान में 15 का फायदा, यानी यहाँ पर ये हमारा 115 का मेरे भाई मान है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो मेरे भाई 100% का कहा गया है, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 प्लस एक्स कर देते हैं, प्लस में आया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आया तो मेरे भाई लॉस है यहाँ पर, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, 884 के। अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे ज़रा वो देखिए। तो अगर हम आगे देखें मेरे भाई यहाँ पर तो हम बोलेंगे सर ये क्या कट सकता है, तो सर 4 4 2 442 और 442 से ये जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं जाएगा। 442 का मेरे भाई 221 से अगर हम देखें तो 221 से अगर हम इसे काटें तो 6 6 दूनी 12, नहीं भाई ये नहीं जाएगा। आप लोग बताइए यहाँ पर ये किससे कट सकता है। अगर हम मेरे भाई से काटे तो 5 से मेरे भाई यहाँ पर जो है 23 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, और 23 से अगर हम काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 5 बार में हमारा 115 हो जाएगा और उसके बाद में 46 हमारा 2 बार में हो जाएगा। अगर हम 52 से इसको काटना चाहें तो क्या हम काट सकते हैं, तो आ जाओ 52 से हम इसे देखते हैं एक बार में। 8 से मेरे भाई 2 6 हो गया, 8 से 5 इतना हो गया और ये इतना हो गया। 52 से अगर हम काटे तो मेरे भाई कितने बार में काट सकते हैं, 52 का हो गया 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 17 बार में मेरे भाई यहाँ पर। आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर 100 जमा जो x होगा ना सर, वो बराबर होगा किसके, 17 पचे 85 के। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, जो x का मान आया है वो किसके बराबर में आया है, तो ले जा करके घटा दो, 15% का लॉस है। नेगेटिव में आने का मतलब क्या होता है, 15% का लॉस होता है, और पॉजिटिव में आने का मतलब 15% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर सवाल पढ़िए क्या बोला गया। एक मोबाइल को 33, जरा बच्चों को दिखाना है, चलो भाई तुम लोगों को कुछ दिखाऊं मैं छोटे से शुरुआत करो। असल में हमारे ऑफिस में अभी शिफ्टिंग का काम चल रहा है, तो शिफ्टिंग का काम चल रहा है तो मेरा वाला जो ऑफिस है उसमें पूरा अभी रेनोवेशन हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं और नया नया टेबल लग रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी ऑफिस से कुछ निकल करके आया है, कुछ निकल करके आया तो मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। सबसे पहला दिखाओ हमारा, ठीक है, जो सबसे देखो रैंकर्स गुरुकुल चैनल तो आप लोग ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे आपको ये भी पता है कि हमारे पास लगभग 4 मिलियन से ऊपर जो है परिवार है हमारा। तो जब आपका 1 लाख का परिवार होता है तो सिल्वर बटन आता है, और 10 लाख का परिवार होता है तो गोल्डन बटन आता है, उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। उसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर हमारा और भी परिवार है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। एक चैनल है मेरे भाई आदित्य रंजन टॉक्स करके, शायद आप जानते हैं। उस चैनल का हमारा ये सबसे पहले हमारा आया ये सिल्वर बटन। और मैं आपको भी जितने भी चैनल्स के सिल्वर और गोल्डन बटन दिखाऊंगा ना, इनमें से मैं किसी भी चैनल पर आज तक मैं लाइव नहीं आया हूँ, बस ये मान करके चलिए आप, ठीक है, कभी भी नहीं आया हूँ, कोई लाइव का फोल्डर आपको दिखेगा ही नहीं। ये आप लोगों का प्यार है और ये आप लोगों का विश्वास है जो हम यहाँ तक पहुँच पाएँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात बताएं, ये चैनल अपने आप में इतिहास का एक ऐसा चैनल है जो चंद महीनों के अंदर में 1 मिलियन हो गया, ठीक है। 1 मिलियन मतलब जितने हमारे सब्सक्राइबर्स रैंकर्स गुरुकुल पर हैं उतने हमारे यहाँ पर इस चैनल पर इकलौते हैं, ठीक है। उसका है मेरे भाई आदित्य रंजन टॉक्स करके, ये उसका है हमारा 1 लाख होने पर उसका सिल्वर बटन। अब इसका गोल्डन दिखाओ, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम आपको इसका गोल्डन बटन दिखाते हैं। इसका गोल्डन बटन के बहुत सारे हैं, मैं आपको भी दिखाना शुरू करता हूँ जल्दी से डायमंड बटन आए वो तो आप लोग लेकर के आओगे ना। अब देखो भाई यहाँ पर ये हमारा है इसका, ठीक है, मैं एक ही साथ ले सकता हूँ क्या दोनों, ये सब साफ करवा के लगवाना, ठीक है। और ये हमारा उसका है मेरे भाई यहाँ पर डायमंड बटन, सिल्वर और ये डायमंड, ये उसके हो गए दो दो। दूसरा वाला दिखाओ, ठीक है। फिर इसके बाद हमने एक शुरुआत की एक और चैनल की,
मैथ्स विजार्ड आदित्य रंजन करके, जिसके ऊपर हम सिर्फ शॉर्ट्स डालते हैं। और यहाँ पर ये है मेरे भाई उसका सिल्वर बटन जब 1 लाख हुआ तो। और यहाँ पर ये हमारे पास में उसका गोल्डन बटन। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई। इसके ऊपर में हमारे पास 1.5 है, कितने 1.6 कितने हैं पता नहीं, 1.7 है, या मतलब 17 लाख के करीब में हमारे पास में इस पे हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चैनल हो गया, ये ले लीजिए। अब तीसरा हाल फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई रेलवे वाले छात्रों के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए खोला, जिस पर हम पढ़ा पढ़ा करके रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। कोई फालतू की चीज़ नहीं, कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं, अगर आप उससे देखोगे तो। ठीक है, टॉक्स वाला जो चैनल होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है मोटिवेशन के लिए। और ये जो कंसेप्ट वाला चैनल है हमारा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जिसको आपको बारे में नहीं पता तो हम ये बता दें, ये जो हमारा कंसेप्ट वाला चैनल है, कहाँ गया आदित्य रंजन सर कंसेप्ट, है ना, ये है। इसके ऊपर में मेरे भाई हम मतलब रिकॉर्डिंग्स डालते हैं अलग अलग एग्जाम्स की। तो ये हमारा हो गया मेरे भाई उसके लिए आदित्य रंजन सर कंसेप्ट करके। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई का आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा और इस पर कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई फालतू का प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये है मेरे भाई उसका सिल्वर बटन, ये रहा। और इसका गोल्डन देखो कितना छोटा कर दिया इन्होंने। ठीक है, इत्तू सा मेरे भाई यहाँ पर कर दिया गोल्डन, बहुत छोटा कर दिया। वो हल्का भी है यार, ये इससे हल्का भी दिख रहा है, सिल्वर से भी हल्का हो गया। कंजूसी कर रहा है मतलब यूट्यूब वाला है। बताओ, हम लोग कंजूसी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये लोग कंजूसी कर रहा है। तो ये उसका हो गया। अब इन चैनल्स के अलावा मेरे पास में 2-3 सिल्वर बटन और है। जैसे फैन पेजेस के हो गए, काफ़ी सारे हैं, यहाँ हमारी टीम से मैनेज करती है। जैसे एक आदित्य रंजन मैथ्स हो गया, फिर यहाँ पर ये हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें समरी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं, 1 2 ठीक है। मेरे भाई सिल्वर सिल्वर कितने हमारे पास और देना। मेरे पास में टोटल 6 या 7 सिल्वर बटन है। 3 हो गए, ये रहा मेरे भाई यहाँ चौथा हो गया। ये हमारे 4 सिल्वर हो गए। अभी 2-3 और रखे हुए हैं अलग अलग ऑफिसेज में, एक ऑफलाइन में है, अलग अलग जगह पे है। तो ये हमारे हो गए। और गोल्डन तुम लेकर के आ जाओ, अरे आओ लेकर के आओ, अरे लेकर के आना इधर, लाओ मुझे दे दो। तो मैं आपको गोल्डन भी इकट्ठा दिखा देता हूँ। ये एक गोल्डन हो गया, ठीक है, रख इसी के ऊपर में रखो। दूसरा हो गया, ठीक है बढ़िया एगो फोटो बन जाएगा भाई। ठीक है, और ये हमारा तीसरा हो गया। तो ये हमारा टोटल, हमारा पूरा ले लो, अपने फ़ोन में ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। असली सोना वोना कुछ नहीं होता है, ठीक है। नाम का सिल्वर और गोल्डन है यहाँ पे, ना इसमें सिल्वर है ना इसमें गोल्डन है, नहीं तो कुरियर वाला अपने घर पे रख लेता। ठीक है, चलो भाई, आ जाओ भाई, ये पकड़िए सर आप अपनी अमानत। बहुत बहुत धन्यवाद इसको। ठीक है, हाँ, मज़ा आता है देख करके, यही मेरी मोटिवेशन है। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कहा गया। और ये सिर्फ और सिर्फ जो कमाई हुई है, ये महज 4 सालों के अंदर है। 2021 से हमने पढ़ाना शुरू किया था और आज 2025 से 4 साल के अंदर में जो आपको ये बटन्स दिखे हैं, ये वही है। ठीक है, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके मेरे भाई यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। 12 नंबर के बाद में 13 नंबर सवाल कहा गया जी, एक मोबाइल फ़ोन को हमने यहाँ पर इतने रुपए में 55% के लाभ पर बेचा जाता है, और यदि इसे इतने रुपए में बेचा गया होता तो वास्तविक लाभ या हानि कितना होता। सिंपल सी बात है, किसी मोबाइल फ़ोन को हम यहाँ पर जो है इतने में बेचते हैं, तो इतने में बेचते हैं तो हमें फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है। तो आप बोलेंगे सर फ़ायदा होता है। कितना फ़ायदा होता है? 100% के सामान में 55% का लाभ, यानी ये हमारा जो मान है वो 155 का मान है। ये कितने का मान है? तो 155 का मान है। और जो हमें कैलकुलेट करना है वो क्या करना है? 100% के सामान में x% का लाभ मेरे भाई, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10,700। ठीक है, तो जो दिया गया है वो हमारा इतने का मान है, जो पूछा गया है वो हमारा इतने का मान है, और ये बराबर है इसके। तो वास्तविक लाभ या वास्तविक जो हानि है वो हमें बताना है। बड़े आसान से, पता है, आप इसको कैलकुलेट करके मेरे भाई बना सकते हो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो आप यहाँ पर देखो इसे कैसे बनाओगे। सर आपका 0 से ये हो गया हमारा 0 खत्म, और 5 से अगर हम देखते हैं मेरे भाई 31 बार में, तो 31 से आप काटो इसको 5 बार में, और 31 से सबसे पहले जाएगा आपका 1 बार में, 31 हो जाएगा 217। और 31 से मेरे भाई 217 हमारा कितनी बार में जाएगा? 7 एकम 7 7 21, 7 बार में जाएगा। तो ये इतनी बार में दोस्त हमारा कट गया।
ये 107 से मेरे भाई यहाँ पर ये कुल मिलाकर के कितनी बार कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 100 जमा x है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 100 जमा x है और यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 10 मेरे भाई यहाँ पर 50। तो कुल मिलाकर के जो x का मान होगा वो मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर -50। x का मान कितना हो जाएगा, -50। -50 का मतलब क्या होगा, 50% का लॉस होगा। -50 का क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, 50% का लॉस होगा। ठीक है, 100 प्लस एक्स क्यों किए हैं, देखो मेरे भाई अगर प्रॉफिट होगा ना तो यहाँ पर ये प्लस में रहेगा तो जोड़ देते हैं, और लॉस होता है तो ये माइनस में होता है तो घटा देते हैं। तो मैंने वही बात कहा, ये जो दिया गया है ये 100 प्लस एनीथिंग का मान है, और जो पूछा गया है वो भी इतने का मान है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आती है तो क्या है मेरे भाई यहाँ पर लॉस है। इससे आसान तरीका और क्या होगा, इससे आसान तो धरती पर हो ही नहीं सकता। जो दिया है वो इतने का मान है, जो पूछा है वो इतने का मान है, बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। आगे सवाल में कहा गया एक टी शर्ट 750 में बेच करके राठी भाई को 25% का मुनाफा होता है। अगर विक्रय मूल्य 4% कम हो जाता तो मुनाफा कितना परसेंट रह जाएगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई यहाँ पर मुनाफा हमारा कितना कम रह जाएगा। भाई सेलिंग अ टी शर्ट फॉर इतना, कोई व्यक्ति इसी को इतने में बेचता है और मेरे भाई 25% का प्रॉफिट होता है। तो क्यों ना एक काम करें, हम अपना क्रय मूल्य निकाल लें, वो सबसे बढ़िया होगा। ठीक है, आज मेरे भाई हम यहाँ पर किसी टी शर्ट को हम बेचते हैं और कितने में बेचते हैं, तो हम यहाँ पर जो है 750 में बेचते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमको जो प्रॉफिट होता है वो 25 का होता है। तो एक काम करते हैं मेरे भाई, हम क्रय मूल्य निकालते हैं। हम कहेंगे जो ये 750 है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने का मान है, 100% के सामान में 25 का मेरे भाई प्रॉफिट, तो 125 का मान हो जाएगा। इंटू हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। सर ये विक्रय मूल्य है मतलब 125 का मान है, और मुझे जो निकालना है वो 100 का मान निकालना है। 25 से काटो 5 बार में, 25 से काटो 4 बार में, 5 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर तो हो जाएगा 15 बार में। 15 चौके 60, यानी क्रय मूल्य तुम्हारा कितना होगा, 600 होगा। क्रय मूल्य तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो 600 होगा। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, तो बोला गया अगर विक्रय मूल्य को 4% कम किया जाए, इसको 4% कम किया जाए, यानी नया वाला विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा, तुम ये बताओ। तो नया वाला विक्रय मूल्य में 4% की कमी करोगे, यानी ये वस्तु अपने आप में अगर 100 का मान है तो इसमें 4 की कमी करके हम इसको इतना बना देंगे, तो यानी हम इतना कर देंगे। कोई चीज़ में मेरे भाई यहाँ पर 4% कम करने का मतलब 100 से उसको इतना बना देना, 5 कम करने का मतलब 100 से 95 बना देना। ठीक है, 10 कम करने का मतलब 100 से 90 बना देना। तो ये हमारा है मेरे भाई। अगर हम देखते हैं तो भाई यहाँ स्पष्ट रूप में आप कह पाएंगे सर 5 से आप 2 बार में काटो और 5 से 15 बार में काटो, 2 से काटो मेरे भाई यहाँ पर 48 बार में। तो हम बोलेंगे 15 × 120 हो गया, और 15 चौके 60 मेरे भाई इतना हो गया यहाँ पर, यानी कितना, 720 रुपये। अब आप बताओ मेरे भाई 600 के वस्तु को आप 720 में बेचोगे, आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ईमानदारी से बताना। ठीक है, पहले आप इतने में बेचते थे तो वहाँ से हमने खरीद का दाम निकाल दिया, अब आप इतनों में बेचोगे तो ये खरीद का दाम है। 600 के वस्तु को इतने में बेचते हो, फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, तो बोलोगे गुरुजी हमें जो फ़ायदा होगा वो 120 का होगा। कितने के ऊपर में होगा गुरुजी, 600 के ऊपर में होगा। इंटू कितना करेंगे गुरुजी, यहाँ पर 100% कर देंगे। कितने आसानी से आप बना पाएंगे, देखिए आप सीधा सीधा मेरे भाई काटेंगे तो आपको पता चलेगा लाभ हमारा कितने का है, तो 20% का है। लाभ हमारा कितने का है मेरे भाई यहाँ पर, तो 20% का है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए भाई, स्पष्ट है ये बात। ठीक है, चलिए, तो ये हमें समझने की आवश्यकता थी कि हम पहले किसी वस्तु को इतने में हम बेचते थे। ठीक है, जो बेचने वाली कीमत है वो इतने का मान है, तो यहाँ से हमने खरीदने वाली कीमत निकाल दी। अगर हम इस वस्तु में 4% की कमी करके बेचते हैं, यानी इतने में बेचते हैं, तो फ़ायदा कितना होगा भाई, 600 के वस्तु को इतने में बेचोगे, इतने का फ़ायदा, इतने के ऊपर इंटू 100, बात खत्म। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको यहाँ बड़ा खुशी होगा, हर तरह के सवाल आपके शीट में हैं और शुरू से ही हैं, ताकि थोड़ा चैलेंज आपको यहाँ पर मिलता रहे। आइए पढ़िए 15 नंबर सवाल, पढ़िए क्या कहा गया। बढ़िया बढ़िया सवाल है भाई, पढ़िए। कहा गया यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाए, बहुत शानदार बात कही भाई इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, कि अलमारी के मेरे भाई यहाँ पर आप पढ़िए। ठीक है, विक्रय मूल्य को मेरे भाई दोगुना किया जाए और लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है। विक्रय मूल्य को दोगुना किया जाए तो लाभ हमारा 3 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ का जो प्रतिशत है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा इज डबल,
यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ अलमीरा इज मेरे भाई यहाँ पर डबल, देन प्रॉफिट इज यहाँ पर ट्रिपल, फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ऐसे वाले जो सवाल होते हैं ना। दीप्ति रोहित, आपको क्या परेशानी है बच्चे, आप बताओ यहाँ पर क्या है। आप दीप्ति हो कि रोहित हो मुझे नहीं पता चल रहा है। आप दीप्ति की रोहित हो या रोहित की दीप्ति हो मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो क्या परेशानी है आप बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में। आपको किसी ने ब्लॉक नहीं किया है। ठीक है, आप आराम से निश्चिंत होकर के बताइए अपनी बात जो भी है। ठीक है, बताइए दीप्ति की रोहित, बताइए भाई यहाँ पे। बहुत तेज पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, बहुत धीरे पढ़ाते हैं हम। खुश हो गए, आ जाओ चलो पढ़ो यहाँ पे। तो मेरे भाई देखो ऐसे वाले सवाल यहाँ पर क्या होते हैं। इस सवाल को बनाने के पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पर बात बताता हूँ, सुनो। अगर मानो कोई वस्तु 100 रुपए की है, तुम अगर उसे मेरे भाई 120 रुपये में बेचते हो, और तुम अगर मानो उसको 130 रुपये में बेचते हो, तो यहाँ पर जो फ़ायदा है वो कितने का है, 20 का है। और यहाँ पर जो फ़ायदा है वो कितने का है, 30 का है। अगर तुम इसमें 10 रुपया बढ़ाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट में भी कितना बढ़ेगा, 10 रुपया बढ़ेगा। ये बात मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो समझने की आवश्यकता है कि सर जितना हमारा प्रॉफिट में बढ़ता है उतना ही हमारा सेलिंग प्राइस में बढ़ता है। या ऐसे कह लीजिए इन दोनों का भी डिफरेंस 10 रुपये है, और इन दोनों का भी जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, तो 10 रुपये है। ये समझने की आवश्यकता है। तो कई बार मैं बच्चों को ये नोट बना करके भी बोलता हूँ कि तुम मेरे भाई यहाँ नोट बना करके भी अपने कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, जो मेरे भाई डिफरेंस होगा किसके बीच में, जो डिफरेंस होगा सेलिंग प्राइस का, वो हमारा बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा डिफरेंस इन मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट के। विक्रय मूल्य का अंतर हमारा लाभ के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है सर, अदिति ही निशा है, निशा ही शीतल है, शीतल ही दीप्ति है, दीप्ति ही रोहित है। बहुत बढ़िया बात है। आज ये चलिए अब आगे पढ़ा जाए। तो ये मेरे भाई यहाँ पर हो गया हमारा नोट। अब इस नोट के साथ साथ सवाल की शुरुआत की जाए और पढ़ा जाए। एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए। मान लीजिए एक अलमारी पहले कोई कीमत पे खरीदा जा रहा था और उसको बेचा जा रहा था कितने में, तो मेरे भाई यहाँ पर उसको बेचा जा रहा था 100 रुपये में। कितने में बेचा जा रहा था, 100 रुपये में। अब कहा गया इसके विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए। यदि इसके विक्रय मूल्य को मेरे भाई यहाँ पर क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। यदि इसके विक्रय मूल्य को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो हमारा जो लाभ है वो 3 गुना हो जाता है। पहले लाभ हमारा P है और अब हमारा लाभ कितना हो जाएगा, तो 3 गुना मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। तो सवाल बड़ा आसान सा है कि प्रारंभ में जो लाभ हो रहा था वो कितना हो रहा था। देखो बच्चों, दो तरह के सवाल होते हैं कुल मिलाकर के। पहला, प्रारंभ में लाभ कितना था, और दूसरा अभी में लाभ कितना है। पहला प्रारंभ में लाभ कितना था और दूसरा अभी में लाभ कितना है। ठीक है, समझ गए बात को। तो यहाँ पर मेरे भाई इस सवाल को देखिए आप। यहाँ पर जैसा मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर होता है, तो इन दोनों का जो अंतर है मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 200 में से आप 100 को घटा दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर 100 आ जाएगा। अंतर ही तो निकालना है ना, तो आप अंतर देखो ना यहाँ पे। इसमें से आप इसको घटाओ मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। और इसमें से आप इसको घटाओ तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। ये दोनों हमारे क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर बच्चों 2p का मान हमारा 100 हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, p का मान हम बोलेंगे कि सर p का मान हमारा 50 है। और p का मान अगर हमारा मान लीजिए 50 है, तो यहाँ पर हम इसे कहेंगे बच्चों ये कितना है, 50 है। कल ही मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, और अगर आपको पता हो तो, कि सर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दीजिए तो आपका सीपी निकल करके चला आएगा। तो 100 में से आप 50 घटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। किसी को ऊपर वाले रास्ते से होकर के आना है तो वैसे आ जाएगा, और किसी को नीचे वाले से भी होकर के आना है तो वो वैसे भी आ सकता है। कैसे, p का मान अगर 50 है तो 3p का मान 150 हो जाएगा, और 200 में से 150 घटा देंगे तब भी हमारा 50 आ जाएगा। तब भी हमारा क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो देखिए, अगर शुरू वाले केस में पूछता है लाभ कितने का है तो 50 का है, बाद वाले में पूछता है लाभ कितने का है तो मेरे भाई 50 का 3 गुना 150 का है। तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया है प्रारंभिक लाभ जो है वो हमें बताइए कितना होगा। ठीक है, तो शुरू में जो लाभ है वो बताइए कितना होगा। तो शुरू में जो लाभ है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना होगा, तो 50 का यहाँ पर लाभ होगा। कितने के ऊपर में होगा, तो 50 के ऊपर में होगा, और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100% करेंगे। तो ये हमारा मेरे भाई 100% आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी फॉर कहो ना प्यार है।
ठीक है, क्या हो जाएगा, C4 का होना प्यार है। समझ में आ गया बात। दीप्ति आप अपना कमेंट जो है ना, ठीक है, जो प्रॉब्लम है आपकी आप उसको कमेंट में लिखिए, क्योंकि वो बहुत ऊपर चला जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें आपकी आ रही हैं। और आपका यहाँ जो कमेंट है, मतलब एक ही लाइन में, एक ही पैराग्राफ में आप अपना जो समस्या है उसको लिख करके उसी को भेजते रहिए। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बड़ी आसानी से मेरे भाई आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सर ये जो हमारा था क्रय मूल्य था, पहले हम इतने बेच रहे थे, उसके बाद हमने जैसे इसको डबल किया, मेरा लाभ यहाँ 3 गुना हो गया। इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तो P का मान 50 है, 50 है तो रख दिया, इसमें से इसको घटा दिया, हमारा सीधा आ गया और यहाँ से हमने लाभ पता कर लिया। ऐसे मेरे भाई यहाँ पर एक दो क्वेश्चन जब आप लगाते हैं तो आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। आप एक क्वेश्चन को और यहाँ पर देखिए, एक बार और पढ़िए आप इसको। कहा गया यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए। मान लीजिए कोई वस्तु पहले कोई कीमत पर खरीदी जा रही थी और हम उसको बेच रहे थे कितना में, तो हम उसको 100 रुपये में बेच रहे थे। एकदम तसल्ली से हम लोग पढ़ेंगे, हमें कोई ट्रेन नहीं है, हमारी कोई फ्लाइट नहीं है, हमें कहीं जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है। एक एक लाइन पढ़िए। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना किया जाए, ठीक है, यानी जो चीज़ पहले 100 की थी अब उसे हम कितना कर दें, 300 रुपया हम कर दें यहाँ पे। तो मेरे भाई कहा गया जो हमारा लाभ है वो हमारा कितना गुना हो जाएगा, लाभ 5 गुना हो जाता है। पहले मान लीजिए P का लाभ होता था तो अब हमारा 5P का लाभ होगा। ठीक है, बस ये हमारा अभी तक जो लिखा है मैंने वो क्या लिखा है यहाँ पर, सवाल लिखा है कि यदि हमने विक्रय मूल्य को डबल कर दिया या विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया तो लाभ हमारा इतना हो गया, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिया तो लाभ हमारा 5 गुना हो गया। मैंने एक ही बात आपको सिखाई ना, इन दोनों का जो अंतर है वो हमारा कितने का है, तो 200 का है। कैसे, तो 300 में से 100 घटा दो 200 आ जाएगा, और इन दोनों का जो अंतर है 5 में से ही घटा दो 4 आ जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे, तो बराबर होंगे। 4P का जो मान है मेरे भाई यहाँ पर 200 होगा, तो यहाँ पर P का मान हमारा कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, P का मान दोस्त मेरे कितना हो जाएगा, P का मान हमारा 50 हो जाएगा। अगर P का मान मेरे भाई यहाँ पर 50 हो जाएगा, अगर P का मान यहाँ 50 हो जाएगा तो यहाँ पर P का मान हम कितना लिखेंगे, P का मान हम 50 लिखेंगे। 100 में से 50 घटा दो तो मेरे भाई आ जाएगा यहाँ पर 50 रुपये। कितना आ जाएगा, 50 रुपये। आपसे सवाल में कहा गया प्रॉफिट का परसेंट बताओ कि प्रॉफिट का परसेंट कितना है। पूरी कायनात इस बात को जानती है मेरे भाई, यहाँ पर लाभ का प्रतिशत बराबर लाभ अपन क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ हमें कितने का है मेरे भाई, 50 का। कितने के ऊपर में है दोस्त, यहाँ पर 50 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे भाई यहाँ पर 100%। सीधा हिसाब खत्म मेरे भाई, आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। सर इशू से नहीं बनेगा, बनेगा, कैलकुलेटिव होगा, कोई फायदा नहीं है उतना कैलकुलेटिव में मेरे भाई यहाँ पर जाने का। ठीक है, आ जाइए, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ें और आगे देखें तो देखिए, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर इस सवाल को देखो। 17 नंबर सवाल क्या कहा गया, यदि एक वस्तु की लागत मूल्य दोगुनी हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर अब देखना, ये जो लागत मूल्य है ये दोगुना होने का बात हो रहा है, विक्रय मूल्य को दोगुना करने का बात नहीं किया जा रहा है, लागत मूल्य को दोगुना करने का बात किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है तो 10% का नुकसान होता है, मूल लाभ का परसेंटेज क्या है। ये अपने आप में एकदम नया सवाल है। ठीक है, और सवाल में मेरे भाई यहाँ पढ़िए, एकदम एकदम बहुत प्यारा सवाल कि सर अगर लागत मूल्य को हम डबल करते हैं, लागत मूल्य को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज़ थी मेरे भाई, यहाँ पर हम यहाँ खरीद रहे थे और यहाँ हम उसको बेच रहे थे। ठीक है, तो पहले के केस में हम उसे 100 में खरीदते थे और अब हम उसको डबल करके यहाँ पर कितने में कर देते हैं, हम 200 में कर देते हैं। तो यदि हम लागत मूल्य को डबल करते हैं बट सेलिंग प्राइस को मेरे भाई फिक्स रखते हैं, पहले जितना में हम बेच रहे थे अब भी हम उतना ही में बेच रहे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई क्या हो रहा है, कहा जा रहा है देन देयर इज अ 10% लॉस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 10% का मेरे भाई जो है वो लॉस का मेरे भाई कहीं ना कहीं जो है मतलब नुकसान सहना पड़ रहा है। आज के समय में इस वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर बेच रहा हूँ, ये खरीदी हुई वस्तु है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं इस वस्तु को इतने में खरीद रहा हूँ और मुझे इस पर कितने का लॉस हो रहा है, तो मुझे इस पर 10% का मेरे भाई यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, 200 रुपये के सामान में 100 रुपये का देखो 10% का लॉस होगा। ठीक है, तो मैं उसे कितने में बेचूंगा, 200 के सामान में 10% का लॉस, तो मैं ये बोलूँगा सर ये 200 जो है ये अपने आप में 100 का मान है और इसमें 10% का लॉस होने का मतलब 90 में बेचने के बराबर है। यानी हम कितने में बेचेंगे, तो हम बोलेंगे गुरुजी हम तो इसको 180 में बेचेंगे।
हम इसको कितने में बेचेंगे? तो 180 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? तो 180 में बेचेंगे। भाई इतने की वस्तु है, इतने का नुकसान है, तो कितने में बिका? 180 में। कितने में बिका मेरे भाई यहाँ पर? 180 में। ठीक है, कहा जा रहा था कि इसको हमने अपरिवर्तित रखा है, जो था वही है 180, तो यहाँ पर भी कितना मेरे भाई? यहाँ पर 180। तो अब बताओ यहाँ पर ये फायदा जो हुआ वो कितने का हुआ? स्पष्ट रूप में मेरे भाई आपको दिख रहा है 100 के सामान को 180 में बेचा गया है, यानी कितने का फायदा? 80 का फायदा। तो कितना परसेंट कहेंगे? 80% कहेंगे। 100 पर अगर 20 का फायदा हो 20%, 100 पर अगर 30 का फायदा हो 30%। ठीक है, 100 पर अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है 40 का फायदा हो तो इतना परसेंट। समझ में आ गया बात यहाँ पर? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है? तो क्या हो रहा था कि यदि हम क्रय मूल्य को डबल करते हैं तो हमें 10% का नुकसान होता है, मतलब हम इतने में बेचते हैं। कहा गया विक्रय मूल्य को अपरिवर्तित रखा गया, जो यहाँ था वही वहां भी था। अगर यहाँ 180 था तो यहाँ भी 180 रहा होगा। अब खुद बताओ 100 सामान को 180 में बेचने का फायदा मतलब कितना होता है? 80% होता है। ठीक है दीप्ति, रोहित जी माफ़ करिएगा, हम आप इसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे, ये टेक्निकल टीम का काम है यहाँ पर, तो मैं शिक्षक होने के नाते यहाँ पर इसमें आपकी कोई सेवा, कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। आप जो है यहाँ पर कॉलिंग टीम पर फ़ोन करके जो है आप उनको बताइए। ठीक है, हमारा काम ये फीस से संबंधित और बाकी चीज़ों से संबंधित नहीं है, टेक्निकलिटी से संबंधित नहीं है। आप उनसे संपर्क करिए एक बार वहाँ पे, वो आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा बढ़िया तरीके से। लाभ और हानि के लगभग हर तरह के जो सवाल हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, हर तरह के जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर वो हम लोग सीखेंगे, और बिना किसी परेशानी के हम लोग यहाँ पर सीखेंगे भाई। ठीक है, आज ये चलिए 18 नंबर सवाल पढ़िए। क्या कहा गया मेरे भाई? किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है। आप पढ़िए मेरे भाई। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो लाभ प्रतिशत है मेरे भाई यहाँ पर वो क्रय मूल्य का 48% है। बाद में यदि क्रय मूल्य में मेरे भाई यहाँ पर 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन विक्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर पूर्ववत रहता है, तो लाभ के प्रतिशत में जो है यहाँ पर कितनी कमी हो जाएगी? ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है, आप इसको पढ़ो एक बार। क्या कहा गया? इन अ ट्रांजैक्शन द प्रॉफिट परसेंटेज इज 48%। प्रॉफिट का परसेंट हमारा कितना है? 48% है। ठीक है, ऑफ द मेरे भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, profit percentage is 48% of the cost price. Afterward the cost price is increased by 20% यहाँ पर। ठीक है, but the selling price remain the same, then by how much % profit will decrease? मतलब ऐसे ऐसे सवाल मैंने आपके शीट में रखे हैं ना कि आपका मेरे भाई यहाँ पर एग्जामिनर किसी भी तरह के पैटर्न पर चला जाए, किसी भी तरह के सवाल पे चला जाए, मेरे भाई आपको चित नहीं कर पाएगा। आपके इस लेवल की हम कंसेप्ट और इस तरीके से चीज़ें हम बना देंगे यहाँ पर कि आपको 2 पैसे की हम परेशानी नहीं होने देंगे, ये मेरा दावा है आपसे। आप पढ़िए मेरे भाई इस सवाल को। क्या कहा गया? किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, या ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट 48% है। तो मान करके चलिए एक लेन देन हो रहा है, और एक लेन देन हो रहा है तो हमने यहाँ पर वस्तु कितने की खरीदी है? 100 रुपए की। इसमें जो हमें लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है? तो 48% का हो रहा है। पूरी दुनिया को पता है 100 का 48% 48 होता है। 100 में 48 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा। तो कहा गया किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का इतना है। बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, क्रय मूल्य में 20% का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाए? तो यहाँ पर वृद्धि हो जाए, तो सीधी सी बात है 100 में 20 का वृद्धि मतलब 120 हो जाए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, कितना हो जाए? तो 120 हो जाए, लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत ही रहे। जो मेरे भाई विक्रय मूल्य पहले था 148, तो आज भी वो कितना रहे? तो 148 ही रहे मेरे भाई यहाँ पर। But if the cost price is increased by यहाँ पर 20%, but if the selling price remain the same, then by how much % will profit % decrease? अब पहली बात लाभ कितना होगा, और लाभ जो होगा तो मेरे भाई डिक्रीज कितने से हो जाएगा? तो अब हम बात करते हैं प्रॉफिट के परसेंट को लेकर के। 120 के सामान को 148 में बेच रहे हैं, 28 का फायदा हो गया। कितने के ऊपर में हो गया? 120 के ऊपर में हो गया। इनटू यहाँ पर कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, इंटू हम यहाँ पर करेंगे मेरे भाई 100% के करीब में। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात है? बताइए। ऑल ओके तो है ना भाई? ऑल ओके तो है? चलो भाई ठीक है फिर। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए आप यहाँ पर इसको इससे काटिए। लगभग अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर 4 से हम काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे इतनी बार में, तो ये हमारा आ जाएगा 70/3। और 70/3 को अगर हम लोग देखें ना तो ये हमारा किसके बराबर में होगा? 3 का 2 गुना 6 के बराबर में।
10 हो गया मेरे भाई, 3 का 3 गुना 9, 3 का 3 गुना 9, इतने के करीब में मेरे भाई। ठीक है, अब हमसे कहा गया जी डिक्रीज हमारा जो हुआ है, जो अंतर है हमारा, वो हमारा कितने का है। तो अगर हम डिक्रीज की यहाँ पर बात करें, तो डिक्रीज की बात करें तो पहले हमारा इतने का लाभ होता था और अब हमारा इतने का लाभ होता है। अंतर हमारा कितने का है, 48 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमें घटाना है। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 48 में से घटाओगे 23 ना, तुम्हें 23 नहीं घटाना है, उससे एक ज़्यादा घटाना है। 23 में से एक ज़्यादा घटाओ, 24 घटाओ, तो 48 माइनस 24 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा। और 100 में से तुम इसको घटाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा, यानी 24.67। ऑप्शन नंबर सी पर का होना प्यार है। ये एक दीप्ति रोहित करके हैं, आप इनको फ़ोन करके बात कर लीजिए, बहुत डिस्टर्ब करेंगे क्लास में, और ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे ब्लॉक कर दीजिएगा फिर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है। तो ये हमने सामान खरीदा था, इतने का लाभ था, तो हमने इतने में बेचा था मेरे भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ कहा गया यदि हमारा जो मतलब क्रय मूल्य है उसको 20% बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य को उतना ही रखा जाए तो लाभ में कितने की कमी आ जाए। ठीक है, अब लाभ हमारा इतने का होता है तो कमी कितने की आ गई है मेरे भाई यहाँ पर, इतने की आ गई। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, आ जाइए 19 नंबर सवाल देखिए। विशाल कुमार कहते हैं मुझे लग नहीं रहा कि ये लाइव क्लास है, क्योंकि मैं एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा, कृपया लाइव है इस बात का स्पष्ट करें। अच्छा, बहुत बढ़िया, ले भाई तोरा बता देने की लाइव चलता कि नहीं चलत क्लास हमारा है। मतलब तुम लोगों का, आप हनुमान जीवन के सीना चीर के दिखाएं, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। लो देखते रहो कमेंट, तुम लोग पगला जाओगे आपस में। लो भाई, पढ़ने आए हो यहाँ पे, सत्यवादी एकदम यहाँ पर जो है प्रूफ लेने आए हो तुम, यहाँ क्लास लाइव है कि नहीं है हमारे। बताइए, दीप्ति मैडम अलग कमेंट कर रही हैं, आप अलग कमेंट कर रहे हैं, कोई और अलग कमेंट कर रहा है, बोलो। हर किसी का कमेंट कमेंट पढ़ते करें, बताओ यार। ठीक है, समझने की आवश्यकता है। अब लो भाई, मौज करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई धरती पे यार, बताओ। एप्लीकेशन में पढ़े लिखे लोगों के साथ में मतलब यहाँ पर जो है ना, यही दिक्कत है। कुछ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लो तो उनको यहाँ पर ये लगता है कि एप्लीकेशन के अंदर में लाइव में भी जाकर के रिकॉर्डिंग की संभावना हो सकती है। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं यही काम करते हैं, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना मेरे भाई, वहाँ चुपचाप अपने गुरु की बात सुनते हैं, वो जो पढ़ा रहा है वो उसके ऊपर में फोकस करते हैं। लेकिन जिनके पास खुद का थोड़ा ज़्यादा दिमाग हो जाता है, फिर वो अपना बुद्धि लगाना शुरू करते हैं। अब फिर वही मामला होता है कि वो अटक जाते हैं फिर वहाँ पर। कम वाला बात सुनता है, फॉलो करता है, सिलेक्शन लेके चला जाता है। ज़्यादा वाला सुनता भी नहीं है और अपना करता भी नहीं है, बीच बीच में रह जाता है वो। अब बिचौलिए का पता ही है आपको क्या होता है, अच्छा काम करो तब भी गाली पड़ता है, नहीं करो तब भी गाली पड़ता है। ध्यान दिया करो भाई। बंद कर दीजिए सर कमेंट वहाँ पे, प्राइवेट कर दीजिए चैट। क्लिक करिए खाली आप वहाँ पे, इधर इधर ला करके, बस हो गया। पढ़ लीजिए अब 19 नंबर सवाल है। हनुमान जी हमको मत बनाइए, सीना फाड़ करके रोज रोज प्रूफ देना पड़े आप लोगों को। विश्वास है अगर हमारे ऊपर में तो बस एनरोल होकर के पढ़ाई करिए, नहीं विश्वास तब तो कोई बात ही नहीं। फिर तो क्या ही बात करें, बेगानों से क्या शिकायत महाराज, बताइए हैं। चलिए पढ़िए। तो मेरे भाई यहाँ सवाल पढ़िए, क्या कहा गया। एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल भी नहीं बेचा जा सकता है। उससे बचे हुए सामान का मूल्य कितना % बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। तुमको पता है ऐसा ऐसा सवाल एग्जामिनर तुमको पूछ देगा, तुम्हारा क्या हाल होगा। हमको पता है मेरा 20% सामान जो है वो खराब होने वाला है, तो बताओ जो बचा हुआ सामान है उसको हम किस रेट पर बेचे कि हम उसका जो है भरपाई कर पाए। मतलब आप सोचो यार, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ये लोग पूछता है। ठीक है, अब ऐसे मान करके चलो यहाँ पर, ठीक है, मैं सारी चीज़ें ये जो है ना तुम्हारे माने गए डेटा के आधार पर चलेगा। इसमें इन्होंने कहीं पर कोई भी डेटा मेरे भाई नहीं दिया है, कहीं पर कोई भी डेटा नहीं दिया है। ठीक है, ऐसे मान करके चलो। तो मानो यहाँ पर कि एक वस्तु की कीमत तुम्हारे सामने 10 रुपए है। ठीक है भाई, यहाँ पर या यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर जो है नंबर मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है उनकी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, और यहाँ पर इसे गुना करने पे हमारा खर्चा निकल करके चला आएगा। ठीक है, तो मैंने मानो पहले 10 वस्तु थी हमारे पास, हर वस्तु को हम 10 रुपया में लेकर के आए थे, तो 10 × 10 मेरे भाई यहाँ पर कितना आता था, तो 100 रुपया मेरे भाई निकल करके आता था ना। अब कहा गया विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल जो है मेरे भाई यहाँ पर खराब है।
अब यहाँ पर इसमें वस्तु में क्या हो गया, 10% माल खराब हो गया, इसका 10% निकाल दो, 10 का 10% 1 होता है, 1 निकाल दो तो 9 वस्तु हो गई, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर कहा गया बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता है, तो बचे हुए सामान को कितने मूल्य बढ़ा करके बेचना चाहिए, सामान का मूल्य कितने % बढ़ाना चाहिए। मैं कहता हूँ मानो बचे हुए माल को उसको x में बेचना चाहिए, ठीक है, ताकि मेरे भाई यहाँ पर क्या हो, ताकि खराब सामान के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति की जा सके। तो पहले उसके पास में जितना पैसा आ रहा था आज भी उसके पास में उतना ही पैसा है। तो यहाँ पर पहली बात x का मान क्या है, पहले हम इस चीज़ को बेसिक से बताते हैं और बाद में हम इसको मेरे भाई एकदम ट्रिक से बताएंगे आपको कि इसको हम ट्रिक से भी कैसे बनाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर x का जो मान आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, तो x का मान हमारा 100/9 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, ये हमारा पुराना कीमत था और ये हमारा नया कीमत था। सवाल में कहा गया पुराना कीमत से नया कीमत तक जाते जाते तुमने बढ़ाया कि कम किया, तो ये हमारा पुराना कीमत था और ये हमारा नया कीमत है। हमने बढ़ाया है कि कम किया, अब आप बताओ। इसको हल करने का सबसे शानदार तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या है, रेशियो मेथड। जैसे परसेंटेज में हमने आपको पढ़ाया था, ए बी का कितना % है, पहला सवाल, ए बी से कितना % अधिक है, दूसरा सवाल, ए बी से कितना % कम है, तीसरा सवाल। ऐसी तमाम तरह की बातें हमने आपको वहाँ सिखाई थी, तो वही बात यहाँ पर आ जाएगा। ये वाली संख्या से ये कितना ज़्यादा है, तो देखो रेशियो लगाओ, तो रेशियो लगाओगे तो 9 की चीज़ 10 में, फ़ायदा कितने का होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर जो फायदा होगा वो 1 का होगा, कितने के ऊपर होगा, 9 के ऊपर होगा, इंटू हमारा कितना करेंगे इतना, और 1/9 हमारा कितना होता है, तो 11 सही 1/9%, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं कराएंगे, हम ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं बताएंगे। हम जो है मेरे भाई बहुत तरीके से आपको बताए हैं, बहुत इज्जत से हम आपको सवाल बताए हैं, और वो यहाँ पर क्या है, आपको अच्छे से एक बात पता है यहाँ पर कि जब भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने में हमारा प्रोडक्ट सेम होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, एक रूल नाम याद करोगे अगर आपको, ए बी रूल, यहाँ पे ए बी रूल आपको पढ़ाया था ना, मैंने आपसे कहा था कि अगर ये वाली संख्या इससे इतना % ज़्यादा है तो ये वाली संख्या इससे कितना % कम होगी। जब भी ऐसे सवाल को बनाना हो तो कौन से रूल को अप्लाई करना, ए बी रूल को अप्लाई करना। कुछ याद है कि नहीं याद है, बताओ जल्दी से, याद है ना, तो बस वही बात है मेरे भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% चीज़ें खराब हो रही हैं, तो अगर 10% चीज़ें खराब हो रही हैं तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा सीधा सीधा कितना, तो यहाँ पर इतना। एक तरफ अगर मानो माल खराब होगा तो पैसा बढ़ाना पड़ेगा, एक के कम होने से दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम होगा, या स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा होगा। तो वही बात है, वस्तु की संख्या कम होगी तो कीमत हमारी बढ़ेगी, तो माइनस का उल्टा हो जाएगा प्लस। यहाँ पर 1 का मेरे भाई 1 रहेगा, और 10 - 1 हमारा 9 हो जाएगा, और 1/9 पूरी दुनिया को पता है यहाँ पर ये होता है 11.11%, और हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है यहाँ पर कि इस सवाल को जो है बेसिक से ही बनाया जा सकता था। प्रतिशत पढ़ाते वक्त मैं ए बी रूल का बहुत शानदार जिक्र किया था, और ए बी रूल से आप इस सवाल को बड़े आसानी से उड़ा सकते थे, बहुत आसानी से उड़ा सकते थे। बहुत तरीके से हमने यहाँ पर ए बी रूल आपको पढ़ाया है। समझ में आ गया बात यहाँ पर कि अगर एक चीज़ में कमी होती है तो दूसरा 2000% बढ़ता ही बढ़ता है, ध्यान रखो, ठीक है। आ जाओ चलो यहाँ पर 20 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो जल्दी से। कहा गया जी, यदि 6000 से लेकर के 7000 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7000 से लेकर के 8000 रुपए तक की कीमतों पर बेचा जाता है, तो 5 घड़ियों को बेचने पर कितना अधिकतम संभव लाभ कमाया जा सकता है, मैक्सिमम कितना कमा सकते हैं। भाई मैक्सिमम कमाने का मतलब कम से कम में खरीदो, ज़्यादा से ज़्यादा में बेचो, सिंपल सी बात है ना। तो कहा गया वॉचेज आर बॉट एट अ प्राइस रेंजिंग फ्रॉम इतना, मेरे भाई यहाँ पर 6000 से लेकर के 7000 तक मेरे भाई जो है घड़ियों की कीमत है, और सोल्ड एट अ प्राइसेस रेंजिंग फॉर इतना तो इतना, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट दैट कैन बी मेड बाय सेलिंग 5 वॉचेस। ये भी कोई सवाल है यार, बताओ, ये भी कोई सवाल है, सवाल के नाम पर ये कलंक है। भाई एक बात बताओ, मैं बनिया आदमी एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर ये कोशिश करूँगा कि मैं उसको जो है कम से कम में खरीदूँ और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचूँ। यानी खरीदते वक्त में मैं उसको 6000 में खरीदूँगा और बेचते वक्त में मैं उसको 8000 में बेचूँगा। सिंपल सी बात है कि सर खरीदते वक्त में हम उसको कितने में खरीदेंगे, तो 6000 में, और बेचते वक्त में हम उसको कितने बेचेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 8000 में बेचेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर खरीदते वक्त में 6000, बेचते वक्त में 8000, एक घड़ी पर फायदा कितना मिल रहा है आपको, तो एक घड़ी पर आपको 2000 का फायदा। अगर एक घड़ी पर 2000 का फायदा, तो आप बताइए यहाँ पर 5 घड़ियों पर कितना मिलेगा, तो 2000 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। तो ऐसे सवालों में कोई दम होता है, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है।
कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरे भाई यहाँ पर सही है। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया मेरे भाई यहाँ पर एक 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदता है और मेकिंग चार्ज के रूप में 6% देता है। 6% का लाभ पाने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए? समझ में आ गया बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ए बाइज 150 ग्राम गोल्ड फॉर रुपीज यहाँ पर इतना लाख एंड गिव 6% एज मेरे भाई यहाँ पर मेकिंग चार्ज। ठीक है, अब एक बात बताओ, 150 ग्राम जो गोल्ड है आप यहाँ पर इतने में खरीदते हैं, क्या मैं ये मान करके चलूँ कि ये सवाल आप बना के लेकर के आएंगे? बोलिए। एक काम करिएगा, यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को बना करके लेकर के आइएगा। ठीक है, 10 से मेरे भाई यहाँ पर हमने 20 तक कराया, 21 नंबर फिर से ट्राई करके लेकर के आइएगा और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आगे के सवालों जो है वो यहाँ पर कल की क्लास में करेंगे। देखिए हम रोज के रोज मेरे भाई यहाँ तरीके से सारी चीज़ें कवर करवा रहे हैं, आपसे बस इतना उम्मीद करके चलते हैं यहाँ पर कि आप उसको रिवाइज करते रहें और यहाँ पर पढ़ते रहें। और शालिनी जी देखिए यहाँ पर कंसेप्ट जो है आपकी, ये अगर पहली क्लास है आप कह रही हैं, आप देखो इनका जरा कमेंट सुनो एक बार। गुरुजी आज मेरी पहली क्लास है इसलिए मुझे सही से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो किसने कहा शालिनी तुमको कूद करके इस क्लास में आके देखने को? तुम्हारे में यहाँ पर अगर फोल्डर में देखोगी तो तुम्हारे में वहाँ पहले परसेंटेज दिया गया है, पहले तुम परसेंटेज को पढ़ो, फिर उसके बाद में प्रॉफिट लॉस के क्लास नंबर 1 को पढ़ो, तब उसके बाद में यहाँ पर आओगे ना। आप चाह रहे हो हम इसी क्लास में घुस जाएं, इसी क्लास में जा करके हम पढ़ लें, हमको सारा कुछ समझ में भी आ जाए, पॉसिबल